नमस्कार साथियों, एक और वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो साथियों, हम पारिभाषिक शब्दावली टॉपिक को आज अपने यहाँ पर पूरा करेंगे। इसका एक वीडियो हम पीछे कर चुके हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो अवश्य देखें। और आज अपना पारिभाषिक शब्दावली का ये दूसरा वीडियो है। तो इस वीडियो में हम इस टॉपिक को है वो क्लियर करेंगे और कंप्लीट भी कर देंगे। और ये अपना जो वीडियो है ये है RBSc बुक हिंदी व्याकरण की, जो कक्षा 9 से 12 की आपके लगती है। उसमें पीछे आपके महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली के शब्द दिए गए हैं, जहाँ से अक्सर पुराने पेपर्स में यदि अपने देखें तो बहुत से क्वेश्चन है वो पूछे जा चुके हैं। तो आगे जो आपकी होने वाली है चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम, उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है वो रहने वाला है। और यहाँ से उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाएगा। तो आज अपना ये पारिभाषिक शब्दावली का दूसरा वीडियो है और इसमें हम इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। तो आप क्लास को पूरा देखें और अपने साथियों को शेयर भी करें। तो देखिए साथियों, आज का अपना पहला शब्द है ग्रेस पीरियड। तो ग्रेस पीरियड का अर्थ होता है साथियों अनुग्रह अवधि। क्या अर्थ होता है इसका? अनुग्रह अवधि। और एक होता है आपका ग्रांट, जिसका अर्थ होता है अनुदान। तो ये शब्द है वो पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। मैं आपको यहाँ पर पिछले वीडियो की तरह जो शब्द पूछे गए हैं उनको भी यहाँ पर आपको बताते हुए चलूँगा। इसके बाद में देखिए आपका नेक्स्ट शब्द है ग्रीवेंस। तो ग्रीवेंस का अर्थ होता है साथियों शिकायत या परिवेदना। नेक्स्ट है अपना ग्रोस, जिसका अर्थ होता है सकल या फिर कुल। इसके बाद में है गारंटी, और ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो साथियों गारंटी का हिंदी में जो अपने अर्थ लेते हैं वो होता है प्रत्याभूति या फिर जमानत। प्रत्याभूति या जमानत अपने हिंदी में गारंटी को कहते हैं। इसके बाद में है हैबिचुअल। तो हैबिचुअल का अर्थ होता है साथियों अभ्यासिक या फिर स्वाभाविक। इसके बाद में है हैंडीकैप। हैंडीकैप का अर्थ आप जानते हैं, अपने कॉमनली ये शब्द है वो काम में लेते हैं। तो इसका अर्थ होता है विकलांग। इसके बाद में है हैंडीक्राफ्ट, यानी हाथ से संबंधित है तो हस्तकला हो जाएगा इसका अर्थ। हैंडीक्राफ्ट का अर्थ होता है हस्तकला। इसके बाद में है हेड, जिसका अर्थ होता है प्रधान या शीर्ष। इसके बाद में हेड ऑफ ऑफिस, यानी कार्यालय अध्यक्ष। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है और पुराने पेपर्स में ये शब्द आपसे पूछे गए हैं। नेक्स्ट देखिए हेरिटेज। हेरिटेज का अर्थ होता है साथियों धरोहर या फिर पैतृक संपत्ति। और होल्डिंग का अर्थ होता है खेत या जोत। इसके बाद में आपका है होमेज, जिसका अर्थ होता है श्रद्धांजलि। नेक्स्ट शब्द देखिए होस्ट। होस्ट का अर्थ होता है साथियों आतिथ्य या फिर परितोषी। और ऑनरेरियम का अर्थ होता है साथियों मानदेय। इसका अर्थ क्या होता है? मानदेय। ये महत्वपूर्ण शब्द है, आपसे पूछा जा सकता है। ऑफिशियल ये शब्द है काम में लिया जाता है। नेक्स्ट शब्द देखिए हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर का अर्थ होता है साथियों बागवानी। हॉर्टिकल्चर का अर्थ क्या होता है? बागवानी। इसके बाद में है हाउस ऑफ पीपल, जिसको अपने क्या कहते हैं? लोक सभा कहते हैं। इसके बाद में है हाउस रेंट, यानी मकान किराया। और इसके बाद में है आपका ह्यूमनिटेरियन, जिसका अर्थ होता है मानवीय। हो सकता है इंग्लिश के उच्चारण में थोड़ा गड़बड़ हो, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस है वो इंग्लिश के शब्दों की नहीं है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। इसके बाद में है आपका हाइपोथेसिस, जिसका अर्थ होता है परिकल्पना। ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। आइडेंटिटी का अर्थ होता है परिचय या फिर पहचान। इसके बाद में है आपका आइडियोटॉजी, जिसका अर्थ होता है विचारधारा। क्या अर्थ होता है इसका? विचारधारा। इसके बाद में है इग्नोरेंस, जिसका अर्थ होता है अनभिज्ञता। इसके बाद में है आपका इलीगल, जिसका अर्थ होता है अवैध। ये शब्द पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट शब्द देखिए एलिजिबल, जिसका अर्थ होता है अपाठ्य। और इलिटरेसी का अर्थ होता है निरक्षरता। और इम्पोस्ट का अर्थ होता है आपका अधिरोपित। ये महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको आप याद रखें, ये आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद में है इंसिडेंटल, जिसका अर्थ होता है आनुषंगिक या प्रासंगिक। ये महत्वपूर्ण शब्द है ऑफिशियल दृष्टि से, तो इसको आप याद रखें। इसके बाद में है आपका इनिशिएटिव, जिसका अर्थ होता है प्रोत्साहन। ये आपको पुराने पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछा हुआ मिलेगा। इंचार्ज का अर्थ होता है साथियों प्रभारी। काफ़ी आसान शब्द है ये। इसके बाद में है आपका इंक्रीमेंट, ये वेतन वृद्धि, यानी ये ऑफिशियल शब्द है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इंक्रीमेंट का अर्थ होता है वेतन वृद्धि। देखते हैं नेक्स्ट शब्द अपना। तो नेक्स्ट शब्द है साथियों अपना इनकर्ड। इसका अर्थ होता है साथियों व्यय किया गया।
क्या अर्थ होता है इसका? व्यय किया गया। इसके बाद में है आपका इंडिस्पेबल, तो साथियों इसका अर्थ होता है अपरिहार्य। ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप याद रखें। मैंने आपको बताया कि हो सकता है इंग्लिश के शब्दों में उच्चारण में कोई त्रुटि हो, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। इसके बाद में नेक्स्ट आपका शब्द है साथियों इनिशियल, तो इसका अर्थ होता है लघु हस्ताक्षर। क्या अर्थ होता है इसका? लघु हस्ताक्षर। ये ऑफिशियल दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है। नेक्स्ट है अपना इंटरव्यू। इंटरव्यू का अर्थ आप जानते हैं साक्षात्कार होता है, और इंट्रोडक्शन का अर्थ होता है साथियों प्रस्तावना। ये आप याद रखें, महत्वपूर्ण शब्द है। इनवॉइस, इसका अर्थ होता है साथियों बीजक, और इंस्पेक्शन का अर्थ होता है निरीक्षण। ये ऑफिशियल दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इंस्पेक्शन का अर्थ होता है निरीक्षण। इंस्टॉलमेंट का अर्थ होता है साथियों किस्त, और इंटीग्रेशन का अर्थ होता है एकीकरण, और इंटेरिम का अर्थ होता है साथियों अंतरिम। नेक्स्ट सब देखिए, उससे पहले आपसे निवेदन कि आप क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें, और यदि आपने पीछे का वीडियो नहीं देखा है तो आप अवश्य देखें, क्योंकि हम इन 2 वीडियो में इस RBSE बुक में जो आपकी पारिभाषिक शब्दावली दी गई है उनको यहाँ पर आज अपने पूरा करेंगे। इन्वेस्टिगेशन, इन्वेस्टिगेशन ये एक महत्वपूर्ण शब्द है साथियों। इसका अर्थ होता है अनुसंधान या फिर खोज, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। जॉब का अर्थ आप जानते हैं कार्य या नौकरी, और ज्वाइन का अर्थ होता है कार्य ग्रहण। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप याद रखें। ज्वाइन का अर्थ होता है कार्य ग्रहण, और ज्वाइनिंग रिपोर्ट का अर्थ होता है कार्य ग्रहण प्रतिवेदन। ये भी महत्वपूर्ण शब्द है। और जॉइंट का अर्थ होता है संयुक्त। इसके बाद में आपका है जर्नल, जिसका अर्थ होता है दैनिक या फिर पत्रिका, और ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट शब्द देखिए साथियों जुडिशियल। जुडिशियल का अर्थ होता है न्यायिक। जुडिशियल का अर्थ क्या होता है? न्यायिक। और जूनियर का अर्थ होता है कनिष्ठ। इसके बाद में है की, जिसका अर्थ होता है आधारभूत या फिर मूल या फिर कुंजी। तो इस यहाँ पर इसके 3 अर्थ आपको दिए गए हैं, तो तीनों आप याद रखें। की का आपको आधारभूत भी देख सकते हैं एग्जाम में, मूल भी आपको दिया जा सकता है, और कुंजी अपने कहते भी हैं। तो महत्वपूर्ण है ये तीनों ही शब्द। इसके बाद में है कीबोर्ड यानी कुंजी पटल, और की मैप यानी मूल नक्शा। तो ये आप अच्छी तरह से याद रखें, महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है नॉन वेज, यहाँ पर ये नॉलेज होना चाहिए था, हो सकता है यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ हो बुक में। तो यहाँ पर इन्होंने ज्ञान दिया है, जिसको अपने नॉलेज बोलते हैं। नेक्स्ट शब्द देखिए, यहाँ पर आपको नॉलेज यहाँ पर ये लिखा गया है, जिसके सामने यहाँ पर ज्ञान लिखा है, वैसे अपने नॉलेज बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए साथियों लेबर रिलेशन यानी श्रम संपर्क। लेबर रिलेशन का अर्थ होता है श्रम संपर्क, और लेबर वेलफेयर का अर्थ होता है श्रम कल्याण। ये महत्वपूर्ण शब्द हैं आपके दोनों ही। लैंडमार्क का अर्थ होता है साथियों सीमा चिन्ह, और लेआउट का अर्थ होता है खाका या फिर योजना। ये महत्वपूर्ण शब्द है आपका ऑफिशियल दृष्टि से। इसके बाद में लीज शब्द आपका दिया गया है, जो पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है काफ़ी बार। तो लीज का अर्थ होता है साथियों पट्टा। नेक्स्ट शब्द देखिए लीज डीड। साथियों लीज डीड का अर्थ होता है पट्टे पर विलेख। ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। और लीगल का अर्थ आप जानते हैं वेद होता है, और लीगल नोटिस का अर्थ होता है विधिक सूचना। ये ऑफिशियल दृष्टि से महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में है आपका लाइसेंस। लाइसेंस का अर्थ होता है साथियों अनुज्ञप्ति, और ये आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। इसके बाद में है आपका लीजन, जिसका अर्थ होता है संपर्क, और लॉकआउट का अर्थ होता है तालाबंदी। ये भी आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट देखिए साथियों लॉगिंग का अर्थ होता है साथियों यहाँ पर वासगृह। क्या होता है? लॉगिंग का अर्थ वासगृह। और लॉन्ग बुक का अर्थ होता है साथियों आपका कार्यपंजी। क्या अर्थ होता है इसका? कार्यपंजी। और लॉ एंड ऑर्डर का अर्थ होता है विधि व्यवस्था या फिर कानूनी व्यवस्था। और इसके बाद में आपका है लैंग्वा फ्रेंच, जिसका अर्थ होता है जन भाषा या फिर संपर्क भाषा। ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में आपका मेडन स्पीच यानी प्रथम भाषण। मेडन स्पीच का अर्थ होता है प्रथम भाषण। इसके बाद में आपका दिया गया है मेंटेनेंस, जिसका अर्थ होता है अनुदान, और ये आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। तो एक बार फिर से आपसे निवेदन कि आप क्लास को अपने साथियों को लाइक और शेयर अवश्य करें। खास करके जो अभी जो चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम आपका होना है सितंबर में, तो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं वो साथियों इन वीडियो को अवश्य देखें। मैनिफेस्टो, तो साथियों मैनिफेस्टो का अर्थ होता है घोषणा पत्र। ये आपका पुराने पेपर्स में पूछा गया शब्द है।
मेजॉरिटी का अर्थ होता है बहुमत, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। तो साथियों मेजॉरिटी का अर्थ बहुमत होता है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। नेक्स्ट आपका शब्द है साथियों मेमोरेंडम। ये शब्द आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके पत्रावली भी लगती है। तो मेमोरेंडम का अर्थ होता है साथियों ज्ञापन। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें और ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा जा चुका है। और मैं साथियों आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि अपने हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों की सीरीज भी अपने इस चैनल पर चल रही है, तो उनसे भी आप जुड़ सकते हैं। जो पुराने पेपर से आपको जो RSSB बोर्ड और RPSC ने पूछे हैं, उन पुराने पेपर्स का सॉल्यूशन व्याख्या सहित अपने चैनल पर अपने कर रहे हैं, तो आप लगातार चैनल से जुड़े रहें। इसके बाद में आपका है मर्जर, जिसका अर्थ होता है विलियन। ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछा हुआ मिलेगा। इसके बाद में है माइग्रेशन, जिसका अर्थ होता है प्रवास या फिर प्रव्रजन। ये भी आपका पुराने पेपर्स में पूछा गया शब्द है। और इसके बाद में आपका है मिंटस, जिसका अर्थ होता है कार्यव्रत। ये शब्द भी आपको पुराने पेपर्स में पूछ लिया गया है। इसके बाद में है आपका मिससेलेनियस, जिसका अर्थ होता है विविध। इसके बाद में है आपका मॉर्गेज, जिसका अर्थ होता है बंधक या फिर गिरवी। मॉर्गेज का अर्थ क्या होता है? बंधक या फिर गिरवी। इसके बाद में है मोशन, जिसका अर्थ होता है प्रस्ताव। ये महत्वपूर्ण शब्द है ऑफिशियल दृष्टि से, तो इसको आप याद रखें। मोशन का अर्थ होता है प्रस्ताव। नेक्स्ट शब्द देखिए साथियों, नेक्स्ट आपका शब्द है म्युनिसिपैलिटी, जिसका अर्थ होता है नगर पालिका। और इसके बाद में आपका दिया गया है मोसेशन। हो सकता है इसमें बोलने में त्रुटि हो सकती है इंग्लिश के शब्दों में, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो साथियों मोशन का अर्थ होता है आपका नामांतरण। ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में नेशन, नेशन का अर्थ होता है साथियों आपका राष्ट्र। और नेशनल एंथम का अर्थ होता है राष्ट्रगान, जो अपने जनगण मन के रूप में बोलते हैं। इसके बाद में है नेशनल सॉन्ग यानी राष्ट्रीय गीत, जो अपने वंदे मातरम के रूप में जिसे जानते हैं। इसके बाद में है नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का अर्थ होता है साथियों जन्म स्थान। इसके बाद में है आपका नेग्लिजेंस। तो साथियों नेग्लिजेंस का अर्थ होता है उपेक्षा या फिर अवहेलना। ये महत्वपूर्ण शब्द है आपका, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ। उससे पहले आपसे फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आप हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं, तो अपने इस चैनल पर हम लगातार है वो हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्रों का सॉल्यूशन कर रहे हैं। खास करके RSSB बोर्ड के जो हिंदी व्याकरण के पुराने प्रश्न पत्र हैं, उनके अपने लगभग 15 से 16 वीडियो है वो कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, नेट का अर्थ होता है शुद्ध, और नोट का अर्थ होता है टिप्पणी, और नर्सरी का अर्थ होता है पौधशाला, और न्यूट्रिशन का अर्थ होता है पोषण, और नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन अधिसूचना। ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में काफ़ी बार है वो पीछे पूछ लिया गया है, तो ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में एक है आपका ओथ, जिसका अर्थ होता है शपथ, और ये भी आपको पुराने पेपर्स में पूछा गया है। ऑब्जेक्ट, जिसका अर्थ होता है उद्देश्य या फिर प्रयोजन। नेक्स्ट देखिए ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन का अर्थ होता है साथियों आपत्ति या फिर आक्षेप। ऑब्जेक्शन का अर्थ क्या होता है? आपत्ति या फिर आक्षेप। और ओब्लिगेटरी का अर्थ होता है साथियों अनिवार्य या फिर बाध्यकारी। ये महत्वपूर्ण शब्द है आपका, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में देखिए ऑब्जर्वर, प्रेक्षक या फिर पर्यवेक्षक, इसका अर्थ होता है। ऑफेंस का अर्थ होता है साथियों दोष या फिर अपराध। ये महत्वपूर्ण शब्द है, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में आपका दिया है ऑफिशियल, तो ये भी आपका महत्वपूर्ण शब्द है, जिसका अर्थ होता है कार्यालय पर या फिर शासकीय। और ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा। और ऑन डेपुटेशन, तो साथियों इसका अर्थ होता है प्रतिनियुक्ति पर, और डेपुटेशन शब्द है वो आपको पुराने पेपर्स में पूछा गया है। ऑपरेशन, ऑपरेशन का अर्थ होता है साथियों प्रचालन या फिर शल्य क्रिया। और ओवरेज का अर्थ होता है अधिक आयु। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पैक्ट। पैक्ट का अर्थ होता है साथियों समझौता। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। पैक्ट का अर्थ होता है समझौता। और पैराडॉक्स, पैराडॉक्स का अर्थ होता है साथियों विरोधाभास या फिर मिथ्याभास। नेक्स्ट शब्द देखिए पार्टिसिपेट। पार्टिसिपेट का अर्थ होता है साथियों भाग लेना फिर या फिर सहभागिता। पार्टिसिपेट का अर्थ होगा भाग लेना या सहभागिता। और पार्लियामेंट का अर्थ होता है संसद। और पार्ट टाइम का अर्थ आप जानते हैं अंशकालिक। ये आसान सा शब्द है। और परमिट का अर्थ होता है अनुमति। और परमिसिबल का अर्थ होता है अनुज्ञेय।
ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑफिशियल दृष्टि से, तो इसको आप याद रखें। परमिसिबल का अर्थ होता है अनुज्ञेय, और फिलोसॉफी का अर्थ होता है दर्शन शास्त्र, और पिटिशन का अर्थ होता है याचिका। तो ये महत्वपूर्ण शब्द है, ये हो सकता है आपको पुराने पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछा हुआ मिलेगा। महत्वपूर्ण शब्द है पिटिशन। इसके बाद में है आपका पोर्टफोलियो, जिसका अर्थ होता है सह विभाग। पोर्टफोलियो का अर्थ क्या होता है? सह विभाग। नेक्स्ट देखिए साथियों, पोस्टिंग, जिसका अर्थ होता है पद स्थापन। ये शब्द भी ऑफिशियल दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पोस्टपोन, जिसका अर्थ होता है साथियों मुलतवी या फिर स्थगित। तो पोस्टपोन का अर्थ क्या होता है? मुलतवी या स्थगित। यदि आपको पेपर में मुलतवी दिया जाए तो इसका अर्थ आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो इसलिए आप दोनों शब्दों, इसके जो दोनों अर्थ हैं उसको अच्छी तरह से याद रखें। पोस्टपोन का अर्थ मुलतवी भी होता है और स्थगित भी होता है। इसके बाद में है आपका प्रिलिमिनरी। तो साथियों इसका अर्थ होता है प्रारंभिक। क्या होता है इसका अर्थ? है प्रारंभिक। प्रिलिमिनरी इसका अर्थ होता है प्रारंभिक। इसके बाद में आपका प्रीमिसेस, जिसका अर्थ होता है परिसर या फिर अहाता। इसके बाद में है आपका प्रिस्क्राइब्ड, तो इसका अर्थ होता है साथियों निर्धारित। प्रिस्क्राइब्ड का अर्थ क्या होता है? निर्धारित। इसके बाद में आपका प्रीसम्पशन, तो प्रीसम्पेशन का अर्थ होता है साथियों परिकल्पना या फिर अनुमान। और प्रिंसिपल, तो साथियों यहाँ पर जो आपके दो शब्द दिए गए हैं ये देखिए महत्वपूर्ण शब्द हैं दोनों ही। इनमें बहुत ही कम है वो आपका डिफरेंस दिखाई दे रहा है लिखने में और बोलने में। बोलने में दोनों सेम है। प्रिंसिपल, तो साथियों प्रिंसिपल का अर्थ होता है प्रधान। तो देखिए इसमें आपका पी के बाद में ए एल आया है, तो ये जो आपका प्रिंसिपल में जो आखिर में आपका पी ए एल आता है वो प्रिंसिपल आपका प्रधान होता है, और ये पुराने पेपर्स में पूछा भी गया है। एक आपका होता है प्रिंसिपल जिसमें पी एल ई आता है अंत में, ये देखिए यहाँ पर, तो इसका अर्थ होता है सिद्धांत। और ये दोनों शब्द है वो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं, तो इनमें माइनर सा डिफरेंस है जिसको आप अच्छी तरह से याद रखें, अपने दिमाग में रखें ताकि आपका गलत नहीं हो। नेक्स्ट शब्द देखिए साथियों, नेक्स्ट आपका शब्द है प्रोबेशन, जिसका अर्थ होता है परिवीक्षा, और ये शब्द आपको पुराने पेपर्स में पूछा गया है। इसके बाद में है प्रोटोकॉल, जिसका अर्थ होता है आदिलेख, नयाचार या फिर रुदाद। तो इसके तीन अर्थ होते हैं। प्रोटोकॉल के आदिलेख भी होता है, नयाचार भी होता है और रुदाद भी होता है। इसके बाद में है प्रोजेक्ट, जिसका अर्थ होता है परियोजना, और प्रोविजनल का अर्थ होता है अस्थायी, और पब्लिक फंड का अर्थ होता है लोक नीति। ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप याद रखें। इसके बाद में देखिए क्वालिफिकेशन, तो साथियों क्वालिफिकेशन का अर्थ होता है अर्हता या फिर योग्यता, तो ये महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। इसके बाद में है क्वालिटी, जिसका अर्थ आप जानते हैं कि क्वालिटी अपने किसको कहते हैं? गुणवत्ता को क्वालिटी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए साथियों, और उससे पहले आपसे फिर से निवेदन कि आप अपने चैनल से लगातार जुड़े रहें, क्योंकि अपने इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण के जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उनका अपने सॉल्यूशन लगातार कर रहे हैं। पुराने प्रश्नों या पुराने प्रश्न पत्रों का अपने सॉल्यूशन इस चैनल पर लगातार कर रहे हैं। तो जिनको हिंदी व्याकरण के आए हुए प्रश्न और व्याख्या सहित जिनका सॉल्यूशन आपको देखना है तो आप इस चैनल पर लगातार जुड़े रहें, क्योंकि हम इसके लगभग 15 से 16 वीडियो है वो लगातार कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए साथियों, अपना शब्द है क्वांटिटी, जिसका अर्थ क्या होता है? मात्रा। ये एक आसान सा शब्द है। इसके बाद में है क्वार्टरली, जिसका अर्थ होता है त्रैमासिक। ये महत्वपूर्ण शब्द है आपका ऑफिशियल दृष्टि से, तो इसको आप याद रखें। इसके बाद में है आपका कोरम, जिसका अर्थ आप जानते हैं गणपूर्ति होता है, और ये महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है आपका। नेक्स्ट है आपका क्योट, जिसका अर्थ होता है उदाहरण देना। क्योट का अर्थ क्या होता है? उदाहरण देना। इसके बाद में रेस, जिसका अर्थ दौड़ होता है, काफ़ी आसान शब्द है। इसके बाद में आपका रेडिश, रेडिश का अर्थ होता है साथियों अर्धव्यास। क्या होता है इसका अर्थ? अर्धव्यास। नेक्स्ट देखिए रैंडम, रैंडम का अर्थ होता है साथियों अनियमित या फिर संयोगिक। ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप याद रखें। रैंडम का अर्थ होता है अनियमित या फिर संयोगिक। रैंक का अर्थ आप जानते हैं पद या श्रेणी होता है, और रिबेट का अर्थ होता है छूट। इसके बाद में है आपका रिसिप्ट, जिसका अर्थ होता है रसीद या पावती, और रिकॉर्ड का अर्थ होता है अभिलेख। ये महत्वपूर्ण शब्द है और आपको हो सकता है पुराने पेपर्स में ये कहीं ना कहीं पूछा हुआ मिलेगा। इसके बाद में है आपका रिकरिंग, जिसका अर्थ होता है आवृत्ति, और रेफरेंस का अर्थ होता है संदर्भ। ये आपका पुराने पेपर्स में पूछा गया शब्द है। नेक्स्ट देखिए साथियों रजिस्टर, रजिस्टर का होता है पंजीबद्ध करना, और रजिस्ट्री का अर्थ होता है पंजीयन। तो दोनों ही बहुत ही कम डिफरेंस हैं। रजिस्टर पंजीबद्ध करना और रजिस्ट्री का अर्थ हो जाएगा पंजीयन। इसके बाद में है आपका रिक्वायरमेंट, जो अपने
जानते हैं अच्छी तरह से, भर्ती इसका अर्थ होता है। इसके बाद में है आपका रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का अर्थ होता है साथियों पारिश्रमिक, ये महत्वपूर्ण आपका शब्द है। और रिमूवेबल साथियों इसका अर्थ होता है आपका निष्कासन। इसके बाद में है रिप्लेस, जिसका अर्थ होता है प्रतिस्थापन। और रेजुलेशन का अर्थ होता है साथियों, रेजुलेशन का अर्थ होता है आपका संकल्प। इंग्लिश के शब्दों में थोड़ा सा उच्चारण में इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप इसको देख लें, स्पेलिंग को अच्छी तरह से, बोलने में थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस नहीं है। नेक्स्ट देखिए साथियों रिव्यू। रिव्यू का अर्थ होता है समीक्षा या फिर पुनरीक्षण। रिव्यू का अर्थ क्या होता है, समीक्षा या फिर पुनरीक्षण। और रिटायरमेंट का अर्थ होता है साथियों सेवानिवृत्ति, ये अपने अच्छी तरह से जानते हैं रिटायरमेंट का अर्थ। इसके बाद में है आपका सैंक्शन, तो इसका अर्थ होता है साथियों स्वीकृति, ये महत्वपूर्ण शब्द आपका हो जाता है ऑफिशियल दृष्टि से। इसके बाद में है शेड्यूल, तो शेड्यूल का अर्थ होता है साथियों अनुसूची। शेड्यूल का अर्थ क्या होता है, अनुसूची, ये महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। इसके बाद में आपका दिया गया है सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी का अर्थ होता है प्रतिभूति, ये पुराने पेपर्स में आपसे पूछा जा चुका है। इसके बाद में है सेटअप। सेटअप का अर्थ होता है साथियों व्यवस्था, ये भी आपका महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। एक आपका होता है सेक्शन। सेक्शन का अर्थ होता है अनुभाग। इसके बाद में है सीनियर, जिसका अर्थ आप जानते हैं काफ़ी आसान शब्द है, वरिष्ठ इसका अर्थ होता है। और सलूम का अर्थ होता है साथियों गंदी बस्ती। और सिग्नेचर का अर्थ होता है हस्ताक्षर। और स्टैंडर्ड का अर्थ होता है मानक या फिर स्तर। स्टैंडर्ड का अर्थ क्या होता है, मानक या स्तर। इसके बाद में आपका है स्टेनोग्राफर, जिसका अर्थ आप जानते हैं आशुलिपिक होता है। नेक्स्ट देखिए स्टाइपेंड का अर्थ होता है वृत्ति, ये शब्द काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑफिशियल दृष्टि से। स्टाइपेंड का अर्थ होता है वृत्ति। और स्टेट का अर्थ आप जानते हैं राज्य होता है। और सब्जेक्ट का अर्थ भी आप जानते हैं आसान है, विषय होता है। और सबऑर्डिनेट, ये अधीनस्थ इसका अर्थ होता है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, और हो सकता है ये कहीं ना कहीं पुराने पेपर्स में पूछा भी गया है। सरप्लस, सरप्लस का अर्थ होता है अधिशेष, ये भी एक महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है। इसके बाद में है आपका टेबुलेशन, तो साथियों टेबुलेशन का अर्थ होता है आपका सूचीकरण या फिर सारणीयन, ये महत्वपूर्ण शब्द है ऑफिशियल दृष्टि से, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखें। टेबुलेशन का अर्थ होता है सूचीकरण या सारणीयन। टैरिफ का अर्थ होता है दर सूची, तो टैरिफ दर सूची इसका अर्थ होता है, और ये शब्द फिलहाल चर्चा में भी है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। खास करके जो चर्चित शब्द जो होते हैं, जो चीज़ चर्चा में होती है, वो आपसे पूछी जा सकती है। तो टैरिफ का अर्थ होता है दर या सूची। इसके बाद में है आपका टेस्टिमोनियल, तो साथियों टेस्टिमोनियल का अर्थ होता है प्रशंसा पत्र। चलते हैं नेक्स्ट शब्द की तरफ है। नेक्स्ट आपका जो शब्द है साथियों वो है टेक्निक, तो टेक्निक का अर्थ होता है साथियों तकनीक या फिर क्रियाविधि। नेक्स्ट शब्द देखिए साथियों टाइम टेबल, काफ़ी आसान सा शब्द है, समय सारणी होता है। टोल टैक्स, टोल टैक्स का अर्थ होता है पथकर, और ये आपको पुराने पेपर्स में कहीं ना कहीं पूछा हुआ मिलेगा। टेंडर, टेंडर का अर्थ होता है साथियों निविदा, और ये पत्रावली से संबंध भी काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द है, पत्रावली से संबंधित, तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए। टेंडर का अर्थ निविदा होता है। टर्म, टर्म का अर्थ होता है साथियों अवधि, मियाद या फिर शब्द, तो ये तीनों आप याद रखें। टर्म का अर्थ होता है अवधि, मियाद और शब्द। टेरर का अर्थ होता है साथियों आतंक या भय। और थ्रेट का अर्थ होता है आपका थिएटर का अर्थ होता है साथियों आपका रंगशाला या फिर नाट्यशाला। इसके बाद में है आपका थेसिस, जिसका अर्थ होता है शोध प्रबंध। और इसके बाद में आपका दिया गया है टाइम बेयर्ड, जिसका अर्थ होता है कालातीत या फिर अवधि पार, तो ये महत्वपूर्ण शब्द आपके लिए हो जाता है टाइम बेयर्ड। नेक्स्ट शब्द देखिए साथियों, नेक्स्ट आपका शब्द है ट्राइब, जिसको अपने जनजाति बोलते हैं। और ट्रस्ट का अर्थ होता है साथियों न्यास या फिर परन्यास, ये आपका महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप याद रखें। अल्टीमेट, अल्टीमेट का अर्थ होता है साथियों अंतिम या फिर चरम। और अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस का अर्थ यहाँ पर दिया गया है शक्ति या फिर अधिकारातीत। इसके बाद में आपका दिया गया है अनड्यू, तो साथियों इसका अर्थ होता है अनुचित, ये आप याद रखें, महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है आपका अंडरलेइंग, तो जिसका अर्थ होता है अंतर्निहित, ये महत्वपूर्ण शब्द हो जाता है आपका ऑफिशियल दृष्टि से, तो आपसे ये पूछा जा सकता है। अंडरलेइंग का अर्थ होता है अंतर्निहित। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यूनिक, यूनिक का अर्थ आप जानते हैं यूनिक अनुपम होता है और अपूर्व भी होता है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए साथियों
यूटिलेशन साथियों इसका अर्थ होता है आपका उपयोगिता, ये महत्वपूर्ण शब्द है। इसके बाद में है आपका यूटोपिया, तो इसका अर्थ आपका होता है आदर्श लोक या फिर काल्पनिक आदर्श। इसके बाद में है आपका वेग्यू, तो वेग्यू का अर्थ होता है साथियों आपका अनिश्चित या फिर अस्पष्ट। और वैलिड का अर्थ आप जानते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है और आसान सा शब्द है। वैलिड का अर्थ होता है विधि मान्य और विजिलेंस का अर्थ होता है सतर्कता। ये महत्वपूर्ण शब्द है विजिलेंस, इसको आप याद रखें। तो साथियों ये था अपना पारिभाषिक शब्दावली का टॉपिक जो अपने 2 वीडियो के माध्यम से पूरा किया है। ये आज का अपना दूसरा वीडियो था। यदि किसी ने पहला वीडियो नहीं देखा है तो वो चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। और ये अपने पारिभाषिक शब्दावली जो टॉपिक है साथियों, ये RBSc की जो कक्षा 9 से 12 की जो आपके हिंदी व्याकरण की बुक लगती है उसमें ये टॉपिक दिया गया है और काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यहाँ से बहुत से शब्द है वो पुराने पेपर्स में पूछे गए हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी साथियों का धन्यवाद। नमस्कार।